हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा और विधि के बारे में। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए और कुंवारी कन्या अपने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। हरतालिका तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इसे तीजा भी कहते हैं। हरतालिका तीज का व्रत अगर आप एक बार रख लेते हैं तो आपको यह व्रत जीवन पर्यंत रखना पड़ता है। अगर व्रत रखने वाली महिला बीमार हालत में हो तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को रख सकता है। इस दिन कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। हरतालिका के व्रत में चांद देखकर व्रत तोड़ा जाता है। हरतालिका व्रत निर्जला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन पानी नहीं पीते और ना ही अन्न ग्रहण करते हैं। अगले दिन पूजा के पश्चात ही यह व्रत पूरा होता है। यह व्रत करवा चौथ से भी कठिन है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक हो जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर पति पत्नी को शिव पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। तो अब हम जानते हैं हरतालिका व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती हिम नरेश हिमावन तथा मैनावती की पुत्री है। मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल को त्याग कर सिर्फ पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात आदि को सहन किया। यह सब देखकर पार्वती जी के माता पिता बेहद दुखी थे। एक बार नारद जी महल में पधारे और हिम नरेश हिमावन जी से कहा कि मैं यहाँ आपके पास विष्णु भगवान जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप बताएं मैं विष्णु भगवान जी को क्या जवाब दूं। यह बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हो गए और नारद जी से कहा कि आप जाकर विष्णु जी को हमारी तरफ से हाँ कर दीजिए। हम अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हैं। हिम नरेश विष्णु जी से पार्वती जी का विवाह करने को तुरंत राजी हो गए। नारद ने भगवान विष्णु को यह समाचार सुनाया, पर जब इस बात का पार्वती जी को पता चला तो वह बेहद दुखी हो गई, क्योंकि पार्वती जी शिव जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। पार्वती जी ने यह बात अपनी सखी को बताई और उनकी सखी ने उन्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां पार्वती जी के पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर पार्वती जी तप करने लगी। पार्वती जी के अचानक गायब होने से पर्वतराज जी अत्यंत चिंतित हो गए और सोचने लगे यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो फिर क्या होगा। पर्वतराज पार्वती जी की खोज के लिए धरती और पाताल एक कर दिए, परंतु पार्वती जी कहीं ना मिली, क्योंकि पार्वती जी रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना में तन्मय थी। भगवान शिव पार्वती जी की इस असीम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने पार्वती जी को मनोकामना पूरी होने का वचन दिया। इधर पर्वतराज पार्वती जी को खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए और पार्वती जी से घर चलने का आग्रह करने लगे। पर पार्वती जी ने अपने पिता के सामने यह शर्त रखी कि वह विष्णु जी से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने शिव जी को पति रूप में चुन लिया है और शिव जी ने प्रकट होकर मेरा वर्ण कर लिया है। अतः यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे तो मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर पर्वतराज मान गए तथा बाद में पूरी विधि विधान के साथ शिव पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती जी के कठोर व्रत के फलस्वरूप यह विवाह संभव हो सका। अतः इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मनोवांछित फल प्राप्त होता है और उसे अचल सुहाग का वरदान मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं व्रत की विधि।
इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है और पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात्रि में सोना नहीं चाहिए, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने से पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। व्रती को गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान ना करे और लड़ाई झगड़ा ना करे। तो दोस्तों, यह थी आज की व्रत कथा और विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि शिव पार्वती की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रोज़ ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।